चलो जी, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज की। लास्ट हमने बच्चों आप लोगों को गुडविल कैलकुलेशन सिखा दी थी, तीनों मेथड से, एवरेज से, सुपर से और कैपिटलाइजेशन से। ठीक है जी, आज उस गुडविल का मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ कि गुडविल निकालने के बाद उसकी एडजस्टमेंट क्या है। देखो यहाँ कंसेप्ट ये लिखा, सबसे पहले रेशो सीखा था, फिर गुडविल सीखी, गुडविल के अंदर उसकी कैलकुलेशन है, उसका आज मैं उसका एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, फिर रिजर्व और रिवैल्यूएशन बनाना बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को कंसेप्ट को समझते हैं कि इलस्ट्रेशन के थ्रू। लास्ट हमने इलस्ट्रेशन किया था इलस्ट्रेशन 24। देखो जल्दी से, आज मैं आपको गुडविल का एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ। कल हमने गुडविल की कैलकुलेशन समझी थी। ठीक है जी, पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24। देखो जी, क्वेश्चन कहता है ABC पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं 5:4:1 में। उन्होंने एक अप्रैल को डिसाइड किया कि आज से हमारा रेशो, ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, क्या हो जाएगा 9:6:5। इस रेशो की मदद से हम ओल्ड सेक्रीफाइस गेन निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल की वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज। 2 ईयर क्या दिया हुआ है NYP, और एवरेज करना है 3 साल के प्रॉफिट का, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो गुडविल आपको कितनी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इंटू NYP 2 है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा लास्ट 3 ईयर का, तीनों को प्लस करो, 48, 42, 60 डिवाइड कर दो 3 से, क्या आ जाएगा 50,000। 50,000 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1 लाख। ये क्या आ गई गुडविल। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए, और ए के पास पहले कितने हिस्से थे, 5 हिस्से 10 में से, इसके पास 4 हिस्से 10 में से, इसके बाद 1 हिस्सा 10 में से, इसके पास कितने आ गए 9 हिस्से 20 में से, इसके पास 6 हिस्से 20 में से, इसके पास 5 हिस्से 20 में से। एलसीएम आ जाएगा 20, 10 - 9 1/20। ये सेक्रीफाइस है, फिगर पॉजिटिव है। 20, 8 - 6 2/20, ये भी सेक्रीफाइस है, फिगर पॉजिटिव है। और ये रहेगा 20, 2 - 5 दैट इज -3/, ये क्या है गेन। और बात सेटिस्फाइड हो भी रही है, माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक है जी, तो बात हमने सब कुछ सही किया है। इसका मतलब अब इस रेशो से ही हम एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बन सकती है, बन सकती है। बना के बताना बच्चों, क्या एंट्री बन जाएगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एंट्री तो बन गई। अब एंट्री के अंदर अमाउंट भरना होता है। अमाउंट के लिए मैंने ये फिगर निकाली थी। क्या थी ये फिगर, गुडविल की। गुडविल की निकालनी इसलिए थी कि इससे पता लगे सही किसने सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया, उस पैसों की उसकी भरपाई करवानी है। तो क्या करो, इसकी इनसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000। ये एंट्री कुछ बोलती है। क्या बोलती है ये एंट्री, सी से पैसे लेके ए और बी को दे दो। सी पैसे क्यों भरेगा भाई, क्योंकि उसने गेन किया है। दुनिया का बहुत सिंपल सा रूल है, आप कुछ गेन करोगे उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सी गेन कर रहा है, सी पैसे दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है, जितने हिस्से का गेन किया। आपसे कितने हिस्सा गेन किया, 3/20 गेन किया। आपसे किसका गेन किया भाई, हिस्सा गेन किया। और आने वाले फ्यूचर में उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो उसने आज पैसे दे दिए। जिसने सेक्रीफाइस किया उन्हें पैसे दे दिए।
बात समझ में आती है? ये कंसेप्ट था हमारे पास इसके अंदर, जो गुडविल को आपको एडजस्टमेंट सिखानी थी। ठीक है जी, और कुछ कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा रिजर्व है। रिजर्व के लिए मुझे WCR WCR वाली कहानियाँ नहीं समझानी, उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा। WCR वाली एडमिशन के अंदर भी है, WCR वाली मैंने रिटायरमेंट के अंदर भी करा रखा है, एक वीडियो भेज दूंगा WCR IFR, वहाँ से देख लेना। हालांकि मुझे लगता भी नहीं कि आपको, अगर लगता है तो मुझे बता दो, मैं अभी बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है कि आपने सर एक बार और भी, वो बात मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। एडमिशन ने बताई थी, रिटायरमेंट ने बताई थी, तीसरी बार फिर रिवीजन में हो जाएगी वो बात, लेकिन वो कुछ इतनी खास बात है नहीं। ठीक है जी, कुछ कहोगे तो मैं बता दूंगा। मुझे रिजर्व में 2 चीज़ें होती हैं, रिजर्व के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मुझे रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगा WCR और IFR के ऊपर। ठीक है जी, रिजर्व है, कुछ नहीं बताया, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट की एक सिंपल एंट्री होती है, रिजर्व को डेबिट करके पार्टनर को क्रेडिट कर दो, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो। ये सही, हर जगह ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन एक और ट्रीटमेंट है मुझे रिजर्व का, जिसे हम बोलते हैं एडजस्ट करना। ये ट्रीटमेंट इसी चैप्टर के अंदर है, आगे रिटायरमेंट के अंदर, एडमिशन के अंदर, डेथ के अंदर कंसेप्ट है नहीं। ठीक है जी, आपने से रिजर्व को एडजस्ट करने का क्या मतलब है? मुझे एडजस्ट करने का, जैसे मैंने यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट किया था, देखो गुडविल मैंने एडजस्ट कर रखी है। तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर आपको किसी को एडजस्ट करना हो तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा किसने सेक्रीफाइस और किसने गेन किया। उस सेक्रीफाइस और गेन से आपकी एंट्री पास हो सकती है, और एंट्री के अंदर अमाउंट फिल करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए जिसको आपको एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमें गुडविल को एडजस्ट करना था, तो गुडविल का अमाउंट निकाला मैंने, उसे एडजस्ट कर दिया। अगर वो रिजर्व को एडजस्ट करने को कहे, रिजर्व की फिगर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी बैलेंस शीट की, रिजर्व की कोई कैलकुलेशन नहीं कि मैं आपको भी रिजर्व कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, ना, रिजर्व तो बैलेंस शीट में गिवन होता है बस। हाँ, एडजस्टमेंट का मतलब है सिंगल एंट्री से। ठीक है जी, अगर कभी भी वो बच्चे कुछ कहे कि आइटम है ना एडजस्ट कर दो, तो एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट की एक ही एंट्री होती है पहली बार। और एडजस्टमेंट के लिए बहुत सिंपल है, ये देखो किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, और सेक्रीफाइस गेन से एंट्री पास करिए, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, देखो जी, इलस्ट्रेट 27 मुझे नहीं कराना, ये डिस्ट्रीब्यूट वाला है, ये आप लोग कर लेंगे, मुझे कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लाओ यार, करा ही देता हूँ, पता लगे फिर रिवीजन का फ़ायदा ही क्या होगा, ये कंसेप्ट छोड़ दिया मैंने। लाओ, करा ही देता हूँ भाई, डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर भी, डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर है 27। चल ये ना रह जाए कि सर एक कंसेप्ट आपने वर्बली हवा में बता दिया था, बता ही देता हूँ। ये जो कंसेप्ट है बच्चे, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है हमेशा रिजर्व का, एडजस्टमेंट भी तो कहता है, स्पेशली क्या कहता है वो बात की बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 27 पढ़ लो फटाफट से। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल में उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में हम अपना प्रॉफिट इक्वल कर लेंगे। जब ये बात डिसाइड हुई तो इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किधर दिखता है, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड है। कितने रुपए का पीएल का बैलेंस है? 1,20,000 का। और क्या है? जनरल रिजर्व है, कितने का है? और WCR पड़ा हुआ है 60,000 रुपये। और एक चीज़ और है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, कितने रुपए का? 90,000 रुपये। मतलब उसने बैलेंस शीट नहीं बना रखी, उसने तो फिगर की बनाए।
जिसे फिगर पता होती है उसे पता ही होता है कि ये चीज़ें लाइबिलिटी है, ये चीज़ एसिड है, मतलब ठीक है जी, फिक्टिशियस एसिड बोलते हैं वैसे से। अब ये चीज़ें उसने गिवन है जी, हमने जब रेशो की बात चेंज करी तो हमारी बैलेंस शीट में ये वाले आइटम दिख रहे थे। कहता है जी इनके लिए जनरल एंट्री पास कर दो, जो भी अप्रोप्रिएट एंट्री होती है। मैं क्या अप्रोप्रिएट एंट्री क्या होती है? ये तीनों चीज़ें तो रिजर्व है, बटना है, बटना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना है, डिस्ट्रीब्यूट की एक एंट्री होती है। एंट्री क्या डलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री डाल दूंगा बच्चों, और WCR अकाउंट। बड़े WCR के ऊपर और एक बहस है, वीडियो देख लेना। कितने का WPL? 1 20, जनरल रिजर्व 45 और WCR 60। इस सारे पैसे को बांटना, बांटने का मतलब है X को भी दे दो, Y को भी दे दो और Z को भी दे दो। आप में से कितने कितना हिस्सा इनके ओल्ड रेशो में? ओल्ड रेशो कितना है? 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 हिस्से करो इस पैसे के। 4 X को दे दो, Y को दे दो और Z को दे दो। बांट के बताना कितना आया? 1 20 60 1 80 2 25, 2,25,000 डिवाइड बाय कर लो 9 से। एक हिस्सा 2,25,000 डिवाइड बाय 9, एक हिस्सा 25,000 का है, तो 4 हिस्से कितने के हो जाएंगे? 1 लाख के, 3 हिस्से 75,000 के और 2 हिस्से 50,000। ये है डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। हमेशा आपको ये एंट्री करनी पड़ती है हर चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। दूसरी एंट्री आपने कहा सर ये क्या है? ये तो इसके अपोजिट साइड लिखा है भाई, लाइबिलिटी के अपोजिट साइड ये लिखी है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री ये हुई होगी तो राइट ऑफ की एंट्री इसकी उल्टी हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? X Y Z कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट टू क्या? टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना रुपए? 90,000 रुपये ना। 40 30 20, ठीक है जी। ये एंट्री थी, ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है और ये राइट ऑफ, ठीक है जी। ये एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे WCR वाला है, वीडियो देख लेना। कोई कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि मुझे अलग से बताना पड़े। उससे नेक्स्ट कंसेप्ट IFR वाला है, वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है जी, पता है ना। अगर नहीं पता कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो देख लेना भाई, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इस कंसेप्ट के ऊपर फिर से समय लगाऊं, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने उस टाइम पे 1 दिन लगा के समझाए थे पूरे, ठीक है जी। तो आप एक वीडियो देख लेना भाई, किसी को कोई भी डाउट हो कल पूछ लेना, ठीक है जी। और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कुछ खास डाउट होंगे। मुझे जो दूसरा कंसेप्ट बताना है, लेकिन ध्यान रखना मुझे जो अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट जिसे बोलते हैं एडजस्ट करना। ये एडजस्ट करना तभी करना जब क्वेश्चन में कहेगा वो, नहीं तो ट्रीटमेंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। गुडविल हमेशा ही एडजस्ट करी जाती है, गुडविल हमेशा ही वो करी जाती है एडजस्ट। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्योंकि वो गुडविल आप कैलकुलेट करते हो मेहनत कर आगे, एवरेज से, सुपर से, कैपिटलाइजेशन से, ठीक है जी। आपने सर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, इस बात को मैं इलस्ट्रेशन समझते हैं। पढ़ो 33 है, इलस्ट्रेशन 33 पढ़ो जल्दी से। जहाँ पे भी जो कंसेप्ट होगा मैं कंसेप्ट बता दूंगा बच्चों, लेकिन एक एक क्वेश्चन मेरे हाथ पे दोबारा सॉल्व हो जाए इम्पॉसिबल। पढ़ो जी ABC। ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं 5 3 2 में। ये A है, एक B है, एक C है, तो प्रॉफिट 5:3:2 में बांटते हैं, ठीक है जी। अरे मैं वो तो भूलना ही भूल गया, अगर आपको WCR वाला कंसेप्ट देखना हो तो क्लिक करें लिंक पे और यहाँ से आप उस पर लिंक देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ वीडियो लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। आई बटन पे क्लिक करें, इसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, अब मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओल्ड रेशो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन मार्च 31 2024 बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व है। चलो जी मैं आप लोगों के लिए एक बैलेंस शीट बना ही देता हूँ। कहता है जी बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व इधर लिखा होता है कितने का
3,60,000 का। और इस डेट पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारा रेशो 5:4:3 हो जाएगा। कहते हैं जी रिकॉर्ड करें जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। ये सर्कमस्टांस है। पहला केस क्या कहता है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व टू देयर पार्टनर। तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री एक ही होती है, क्या एंट्री रहेगी है जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। मतलब 3,60,000 कितना आएगा भाई ये 36 दूनी 72। हाँ जी, तो हमारे पास ये रिजर्व है और व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट की एक एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, इसे बांट के बताना बच्चों। 180 ये तो मैंने बताया था 72। हाँ तो ओल्ड रेशो 532 नहीं है, ठीक है जी। बढ़िया, दूसरा केस पढ़ो। When they do not want to transfer general in capital account but prefer to record an adjustment entry for the same। जब वो कहते हैं जी वो रिजर्व को भी बांटना नहीं चाहते, मतलब बांटना नहीं चाहते मतलब वो ये वाली एंट्री नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जिसे एडजस्ट कर दिया जाए। मैं कहा भाई एडजस्टमेंट के लिए तो एक ही तरीका है, सैक्रिफाइस और गेन। निकाल लो जी, क्या करना है, रेशो यूज़ करना है। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस इसके लिए ए बी और सी। ए के पास कितने हिस्से थे, 5 हिस्से 10 में से, 3 हिस्से 10 में से, 2 हिस्से 10 में से। इसके पास कितने आ गए अब 5 हिस्से, 5 4 9 10 12, 4/12 और 3/12। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा है। हाँ 30 माइनस 25 5/60 सेक्रीफाइस पॉजिटिव फिगर है। 60 18 माइनस 20 माइनस 2/60 गेन है माइनस है। और ये 60 12 माइनस 15 माइनस 3/60। बात सेटिस्फाइड होती है। 2 माइनस के हैं 5 और 3 और 2 5, ये भी 5 है। बात ठीक है, तो रेशो हमने सही निकाला है। अगर मैं इसी के लिए दूसरे केस की एंट्री डाल लूँ तो दूसरे केस में एंट्री डलेगी, क्या एंट्री डलेगी, बी से लेने हैं, बी से लेने हैं, सी से भी लेने हैं, सी से भी लेने हैं। और देने किसे हैं, ए को। कितने रुपए देने हैं, रेशो कितना है, रिजर्व कितना है 3,60,000। आपने सर लेने हैं देने हैं, लेकिन कितने लेने हैं और कितने देने कैसे पता लगेगा, जिस चीज़ को एडजस्ट करना है उसकी मल्टीप्लाई कर लो इससे। क्या आएगा 6 जा। तो एक हिस्सा 60,000 का है क्या, एक हिस्सा एक मिनट एक हिस्सा 6,000 का है ना, तो 6 5 जा 30, इसे 30,000 मिल जाएंगे। देगा कौन, 12 ये दे देगा और 18 ये दे देगा, खत्म होगी बात। ठीक है बस। अब जो इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है कि वो आपको 2-3 चीज़ें ऐसी दे जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक चीज़ ऐसी दे जो राइट ऑफ होती है, और वो कहेगी इन्हें भी आप एडजस्ट ही कर दो, मतलब एक सिंगल एंट्री से काम कर दो। तो मैंने कहा सिंपल है, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है जी, और जो चीज़ राइट ऑफ होती है, अगर उन सब चीज़ों को हमें एक एंट्री करनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट से हमें एंट्री करनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है 35, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है।
35। और इसी एग्जाम्पल पे मैं एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ फिर वहाँ पे। लो जी, और ध्यान रखना बच्चा, अगर कभी वो आपको ना कहे कि एडजस्ट कर, अगर वो कभी आपको ये ना कहे एडजस्ट कर, तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही होती हैं चीज़ें। लो जी, पढ़ो जी। ए बी सी, ए है, बी है, सी है। जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:3:4 में, ये इनका ओल्ड रेशो। उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में हमारे बीच में रेशो बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा 4:3:2। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। उन्होंने कहा जी इनका भी हम अफेक्ट तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन बुक वैल्यू पे इनकी बदलना नहीं चाहते। अगर भैया किसी की बुक वैल्यू नहीं बदलनी है, फिर तो एक ही तरीका है, उसे एडजस्ट करा जाए। वो चीज़ रहेगी भी किताब में और आपकी वैल्यू भी नहीं बदलेगी। ठीक है जी। जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है। बच्चे अगर कभी ना बताएं तो हम हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके क्वेश्चन करते हैं और हम मानते हैं प्रॉफिट ही है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। और नेक्स्ट दिया हुआ हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ वाली चीज़ें है। और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जनरल एंट्री। हालांकि इनकी 3 एंट्री होती, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता, पीएल डिस्ट्रीब्यूट होता, एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ होता। 3 एंट्री, 3 नहीं, हमें एक ही एंट्री चाहिए। ठीक है, लो जी, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है जी, क्योंकि एंट्री तो एक ही डालनी है, एंट्री डालने मतलब एडजस्टमेंट एक करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के पास ओल्ड रेशो कितना था, 2/2, 3, 5, 9। इसके पास था 3/9 और इसके पास था 4/9। इसमें से न्यू घटा लो, 4/4, 5, 9, 3/9 और 2/, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। फिर माइनस का 2/9, माइनस का 1/, अच्छा ये तो 0 आ रहा है और ये आ रहा है 2/9। इसका मतलब ये गेन है और ये, तो पैसे देगा कौन, किसे देगा, सी को देगा। सवाल ये है कितने रुपए। मैंने कहा मुझे नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उन्हें जोड़ लो। जैसे कि जनरल रिजर्व कितना है, 40,000। पीएल भी बढ़ता ही है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बता रखा है, बताया नहीं बता, मैंने मान लिया क्रेडिट है कितना है 20। और जो चीज़ राइट ऑफ होती है वो इसमें से माइनस कर, कितना 15, कितना रहे 45। मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना आएगा 9, 5 10,000। ये 10,000 रुपये दे देगा इसे, ये 10,000 ले लेगा। ये एंट्री है, इसे बोलते हैं सिंगल। एग्जाम में इसके ऊपर 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। और वो भी अगर उसे और मुश्किल पूछना हुआ तो इस क्वेश्चन को ऐसा पलटी मार देगा कि आपकी एंट्रीबिलिटी हो जाएगी। कैसे, वो सुनिए। अगर बच्चे मैं क्वेश्चन में ये जो बैलेंस है ये नेगेटिव कर दूं किसी तरह से, अब सर किस तरह से, लो जी, ये जो आपका बैलेंस है मैं इसे बढ़ा दूं, ये जो राइट ऑफ हो रहा है ये आपका मैं कर दूं 60 और 1,05,000 रुपये कर दूं। ठीक है जी, अब ये 1,05,000 होते ही 60 गया, बचा 45 और ये फिगर नेगेटिव आ जाएगी। जैसे ही फिगर नेगेटिव आएगी तो फिर एंट्री ये नहीं होनी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी
C2 है। अगर क्वेश्चन मुश्किल पूछना हुआ तो इस आसान क्वेश्चन को ही मुश्किल बनाया जा सकता है इस तरह से, और अगर सिंपल पूछना हुआ तो फिर तो बच्चे वो इसे सिर्फ 15,000 मिलेगा, फिर नेगेटिव नहीं, फिर तो आपको सिंपल ही रखना है। ठीक है जी। एग्ज़ाम में बच्चे अगर इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आता है तो एग्ज़ाम में MCQ मुश्किल आते हैं। जो 20 नंबर के MCQ होते हैं ना, एक नंबर के आते हैं, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। उसमें कोई इक्का दुक्का MCQ ऐसा होता है जिसके अंदर कोई ट्रिक निकल लगी होती है, बच्चा तो नॉर्मल सॉल्व करता है और एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस ध्यान रखना है इसी कि कहीं ये नेट इफेक्ट आपको नेगेटिव ना आ जाए। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो बच्चे इसलिए क्या करना, जब आप रेशो निकाल लोगे, रेशो निकालने के बाद एंट्री पास मत करना, उससे पहले नेट इफेक्ट निकालना। और अगर नेट इफेक्ट निकालना और वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर चाहनी उल्टी है। बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं ये आज यहाँ? अरे भर लेंगे बेचारों को। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास रिवैल्यूएशन के ऊपर। रिवैल्यूएशन के ऊपर ही बच्चों मेरे पास एक पूरी बनी हुई वीडियो है जिसको मैंने पूरा एक दिन लगाया हुआ है। वो भी आप देखने के लिए इस आई बटन पे क्लिक कर लेना और वो वीडियो देख लेना। ठीक है जी जी। नहीं मैं ऊपर, अच्छा हाँ, उसका बच्चों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना? हाँ वो आसान पड़ेगा मुझे इस तरह की वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे कंसेप्ट को वहाँ देख लेना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्या है। ठीक है जी। क्योंकि रिवैल्यूएशन में फिर बच्चे मुझे एक पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, वो जो कि एडमिशन से उठाना पड़ेगा, और वो मेरा मन नहीं करा कराने का। ठीक है जी। अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन है, बस ये करा के ख़त्म करता हूँ। रिवैल्यूएशन के ऊपर डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। कैपिटल के ऊपर आ रहा हूँ, इसके ऊपर एक दिन कल और लगेगा, ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा बस। ठीक है। और वैसा ऐसा नहीं कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता नहीं, कैपिटल अकाउंट आप लोगों को बनाना आता है। ठीक है जी। लो जी, एक इलस्ट्रेशन है जो मुझे कराना है, इलस्ट्रेशन नंबर 38। ये मुझे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अशोक, भीम और चेतन वाला 38। पढ़ो क्वेश्चन 38, सॉरी इलेक्शन 38। अशोक, भीम और चेतन जो पार्टनर हैं प्रॉफिट बांटते हैं। वो अशोक, भीम, चेतन जो पार्टनर है वो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। इन्होंने बैलेंस शीट इनकी गिवन है और इन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 15 पे कि अब से हम अपना रेशो इक्वली कर लेंगे, 1:1:1। ये इनका ओल्ड रेशो है, अब इनका न्यू रेशो। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ 3-4 एडजस्टमेंट गिवन है और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट यह है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आई होप आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख के सीख ही लिया होगा, तो अब हम इसके ऊपर आगे बात कर सकते हैं। नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखना, फिर इस क्वेश्चन पे आना। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन में गुडविल गिवन है। गुडविल को तो आप लोगों को एडजस्टमेंट करना आता ही है। ठीक है जी। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो चाहिए, निकाल लेंगे अभी 2 मिनट बाद। पहले में रिवैल्यूएशन बनाना सीखना है। कहते हैं जी लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई है। लैंड की वैल्यू ऊपर देखो बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट में कितनी थी कल तक। अगर 1,00,000 की चीज़ 1,60,000 हो गई है तो हमें क्या हो गया है, फ़ायदा। और फ़ायदा इधर रिकॉर्ड करते हैं। ये इधर ही क्यों आया और ये कुछ चीज़ें इधर ही क्यों जाएंगी, उसके लिए मैंने आपको बताया, वीडियो देख लेना आप। आगे देखते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रीशिएट करनी है 6%। बिल्डिंग कितनी है जी 1,00,000। 1,00,000 की चीज़ घटी है, घटने पे यहाँ आ जाएगी कितने रुपए से,
यहाँ पे से बचे घटी हुई और बढ़ी हुई वैल्यू लिखनी है, उसकी अब वैल्यू क्या है वो यहाँ नहीं जाएगी, वो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। आगे देखते हैं, क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैज बी रिटन ऑफ। बच्चा क्या करता है, इस एंट्री पे क्रेडिटर लिखा हुआ है, उससे पैसे उसे राइट ऑफ कर देता है, इसके ऊपर राइट ऑफ की एंट्री पेल देता है। मुझे ध्यान रखना, राइट ऑफ वही एंट्री, तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता रखी है, गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस और रिटायरमेंट सस्पेंड। और कहीं भी कोई राइट ऑफ को लिख दे, उसका वो वाला राइट ऑफ नहीं जो मैंने बता रखा है, उसका राइट ऑफ करना है उसे किताबों से हटाओ। अगर क्रेडिटर को राइट ऑफ करने का मतलब है कि अब मुझे क्रेडिटर को पैसे नहीं देने, और पैसे ना देना तो मेरे लिए फ़ायदा है, लो जी। और अगर कभी वो क्या जी प्लांट को राइट ऑफ कर दो, प्लांट एक एसेट है, उसे राइट ऑफ करने में मुझे नुकसान होगा। राइट ऑफ ये वो वाला राइट ऑफ नहीं कि बच्चा इसके शब्द पे चला जाता है कि राइट ऑफ बताया इसने, भैया ने बताया राइट ऑफ तीन चीज़ें होती है, इसे ही पेल देगा, एंट्री कर देगा ABC टू क्रेडिटर, ये कोई एंट्री नहीं है भाई, ठीक है जी। तो राइट ऑफ क्रेडिटर हट रहे हैं, मतलब क्रेडिटर का मतलब किताबों से मुझे उन्हें पैसे नहीं देने, मैंने उन्हें किताबों से गायब कर दिया, तो गायब करते मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ़ायदा हो गया। और कुछ चीज़ें गिवन नहीं है तो हम इसी चीज़ों को मानते हैं कि हमें 72,000 का फ़ायदा हुआ, लेकिन 6,000 का हमें नुकसान भी हुआ, तो नेट जो हमें फ़ायदा हुआ हमें 66,000 रुपये का। तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट, किसमें, अशोक में, भीम और चेतन में, इनके ओल्ड रेशो में, मतलब 33,000, 22,000 और 11,000, ठीक है जी। फिर ये हमें कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, जो कि हम बना देते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन। सबसे पहले इनकी बैलेंस नोट डाउन कर लो, कितना है बैलेंस, 2, 1.5, 1 और 50, ठीक है जी। उसके बाद देखना बच्चे कहीं कोई चीज़ एडजस्टमेंट तो नहीं है, एडजस्टमेंट एक ही है, वो है गुडविल की। गुडविल को एडजस्ट करने के लिए क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटा लो। ओल्ड रेशो कितना है ABC का, 3/6, 2/6, 1/6, न्यू कितना है 1/3, 1/3, 1/3। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेक्रीफाइस क्या होगा 6, 3 - 2 दैट इज़ 1/6, इसे सेक्रीफाइस किया, इसने कुछ नहीं किया और इसने 1/6 का गेन कर लिया। इसका मतलब C पैसे देगा A को। आपके साथ कितने पैसे देगा, गुडविल कितनी है 3 लाख, 3 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 50,000, 50,000। एंट्री आपको पता है C पैसे देगा A को, 50,000, 50,000, ठीक है जी। लेजर पोस्टिंग सिखाई रखी है, A पैसे मिलेंगे, A को पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलते हैं पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। पैसे किससे मिले, ये C से, पैसे मिले C से, तो इसका मतलब C ने पैसे दिए होंगे, C ने पैसे दिए होंगे, किसे पैसे दिए होंगे A को। और लेजर पोस्टिंग भी सिखा रखी है, A को क्रेडिट करो 50,000 रुपये से, ये यहाँ लिख दिए, C को क्रेडिट करो, C को डेबिट करो, डेबिट कर दिया, नाम अपोजिट चलते हैं। अब देखना बच्चे हमने एंट्री कर दी है, मतलब एडजस्टमेंट कर दिया, कहीं कोई चीज़ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लो जो ऊपर से आ रहा है, कितने का है 33, 22 और 11। और कोई एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3 एडजस्टमेंट थी डाल दी, गुडविल एंट्री के थ्रू डाल दी, रिवैल्यूएशन पहले कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट यहाँ ले आया, ठीक है। अब देखो बच्चे कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है कुछ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब लाइबिलिटी साइड देखना है, राइट ऑफ का मतलब एसेट साइड देखना है कुछ डिस्ट्रीब्यूट के लिए। रिजर्व कितना 60, 30,000, 20 और 10, बांट दिया मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी सिखाया है उससे पहले में कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। एडजस्टमेंट भी सिखाई है कि रिजर्व को एडजस्ट कब करते हैं, लेकिन तब करते जब क्वेश्चन में कहा हो, ना कहा हो तो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। हमें कुछ राइट ऑफ के लिए है, कुछ नहीं है। टोटल करके क्या निकाल लो, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 3 लाख कुछ ऐसा आएगा, मुझे फिगर याद आ जाती है, 3,13,000 के आसपास आएगा देखना। और ये आएगा 1,42,000 और ये 71 आएगा मेरे हिसाब से, मुझे याद है ये 71 में जाएगा 21 आ जाता है, ये आ जाता है 1,42,
और ये 3-13, ये 3-13 है ना, मुझे देखना एक बार है 3-13 ही, बहुत बढ़िया। अब बैलेंस शीट बनाना सिखा देते हैं। हालांकि एग्जाम में मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि अब आपसे बैलेंस शीट ही पूछी है 6 नंबर में, लेकिन ये जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में 6 नंबर में आया था और तीनों ही चीज़ें आई थी। 6 नंबर में तीनों ही चीज़ें आई थी क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा था उस टाइम पे। 2-2-2 ऐसे कर दिया था। शुरू करें। बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल है। आइटम को देखेंगे, वैल्यू बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, घटानी है तो घटा देंगे। सबसे पहले लैंड की वैल्यू बढ़ानी है। लैंड एक एसिड है, लैंड कल तक 1 लाख थी, 60 से बड़ी कितनी हो गई 160। क्रेडिटर कल तक कितने के थे 1 लाख के थे, उसमें 12,000 वाले क्रेडिटर भाग गए, भाग के मतलब मैंने हटा दिया, कितने रुपए गए 88। लाइबिलिटी कम होने में फ़ायदा होता है। और बिल्डिंग के लिए 6,000 से घट गई, बिल्डिंग थी कितनी 1 लाख, 1 लाख से घटी 6 से कितना 94। इस पर भी टिक लग गया, इस पर भी टिक लग गया, इस पर भी टिक लग गया। इन सब चीज़ों को मैंने कहाँ लिख दिया कैपिटल में। इसे मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ। रिजर्व मैंने कहाँ से उठाया था बैलेंस शीट से, तो बांट दिया। रह क्या गया इन सब में, इसीलिए मैंने कहाँ से उठाई थी बैलेंस शीट में से। सब पे टिक लग गया, रह गया कैपिटल। कैपिटल लिख लो। किसके लिए, अशोक के लिए, भीम के लिए और चेतन के लिए। कितनी है 3,13,000, 1,42,000 और 21। अब एक बार बैलेंस शीट में नजर मारो, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जिसे हमने कुछ भी ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, एज इट इज पेस्ट मार दो यहाँ पे। जैसे कि बीपी 40, लाइबिलिटी में और तो कुछ नहीं है। तो इधर देखो, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट, प्लांट का कुछ नहीं किया। कितना है प्लांट है 2 लाख। और क्या है स्टॉक कितना है 80। और क्या है डेटर कितने है जी 60। और क्या है बैंक कितना। और क्या है और बस है। टोटल करो मैच होना चाहिए 6,04,000 के आसपास मैच होती है बैलेंस शीट। देखना, अरे वाह, अभी तक याद है भाई, दिमाग इतने साल से कर रहा है सेम क्वेश्चन, मतलब मैच हो जाएगी 6,04,000 से। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करा दूंगा इस तरह के पैटर्न पे, बस चैप्टर खत्म। ठीक है जी। कुछ अगर आप लोगों के डाउट होंगे, बड़ी जल्दी कर दिया, कुछ अगर डाउट होंगे तो डाउट ले आना। ठीक है जी। और बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया कि WCR, IFR और रिवॉल्यूशन कैसे बनते हैं, उनके लिए भैया डिस्क्रिप्शन से वीडियो उठा लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं बताना। आज बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। ओके जी, बाय बाय। और वीडियो भी टूट गई।